हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? चलिए आज एक नई वीडियो के साथ। हमने आपको परमेय और अपरमेय संख्याएं के बारे में पढ़ाया था और उनको शांत और अशांत दशमलव प्रसार में चेंज करना बताया था। आज हम उसी से संबंधित प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। आपको याद होगा परमेय और अपरमेय। परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हो, p बटे q के रूप में लिखी जाती हो और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अपरमेय संख्या जो परमेय संख्या के रूप में ना लिखी जाए, मतलब p बटे q के रूप में ना लिखी जाए, उसे हम अपरमेय संख्या बोलते हैं। फिर हमने आपको बताया था शांत दशमलव। जब हम किसी भी परमेय संख्या हर का भाग जब हम अंश में देते हैं तो शेषफल आना बंद हो जाता है, अर्थात वो शांत दशमलव प्रसार है। और जिसका शेषफल आना बंद नहीं होता है और वही शेषफल बार बार आता रहता है, पुनरावृत्ति उसी अंक की होती रहती है, तो उसे हम अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो चलिए एक नए प्रश्नावली के साथ देखिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब आपको ये बताना है कि जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत है। तो चलिए पहला सवाल है, लिखा है आपका सवाल 36 बटे 100। तो ये एक परमेय संख्या है। क्या है ये? परमेय संख्या है। इसको हमें सबसे पहले दशमलव में बदलना है। तो 36 बटे 100 को जब हम दशमलव में बदलेंगे तो आपको क्या करना है यहाँ पर? तो सबसे पहले हम 100 का भाग 36 में देंगे। 100 का भाग जब हमने 36 में दिया तो आप देखेंगे कि इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो क्या लगाएंगे? दशमलव। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब हम 100 का भाग 360 में चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। यहाँ हम कितना लिखेंगे? 300। कितना बचा? 60। अब एक 0 बढ़ाएंगे, फिर देंगे। कितनी बार जाएगा? 6 बार। कितना हो जाएगा? 600। शेषफल कितना आया? 0। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो भागफल आया वो आपका 0.36 आया और शेषफल हमारा जो आया वो क्या आया? 0। तो अब हमें यहाँ से ये पता करना है कि ये शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है। अशांत को हम अनावासी भी कहते हैं, अनावर्ती दशमलव, जो लगातार वही अंक बार बार रिपीट होता है। हाँ, तो हम आपको बता रहे थे कि 36 बटे 100 को हमें प्रसार में लिखना है। दशमलव प्रसार में शांत होगा या अशांत होगा।
तो आप कर लेंगे। इसके बाद जो अगला सवाल है वो आपका 1/11, इसको भी आपको चेक करना है। तो 11 का भाग आपको 1 में देना है और तब तक देते रहिए जब तक या तो अंक की पुनरावृत्ति होगी या फिर शेषफल 0 आ जाएगा। अगर 0 शेषफल आ गया तो आपका शांत है, और 0 शेषफल नहीं आया, बार बार अंक की पुनरावृत्ति अगर हो रही है तो वो अशांत दशमलव प्रसार है। तो आप समझ गए होंगे। तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर 4 सही 1/8 लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं ये मिश्र भिन्न है, जिसमें से आपका पूर्णांक 4 और 1/8 ये अपूर्णांक है। तो इसको हम सही बटे में लिखा है, इसको सही कर लेंगे। 8 चौको 32 और 1 कितना हो जाएगा, ये 33/8। अब हमें 8 का भाग 33 में देना है। ये आप बहुत ही सरल सवाल हैं जो आप कर लेंगे। अगला सवाल इसका है वो आपका 3/13 है। सभी में यही प्रक्रिया अपनानी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो आपका पहले क्वेश्चन का आपका जो 5वां पार्ट है, इसमें आपको इस वाले सवाल की मदद से आपको ये वाला सवाल आपको सॉल्व करना है। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। इस वाले सवाल को इसकी मदद से करना है। 1/11 का आप निकालेंगे ही, उसमें 2 का मल्टीप्लाई भी कर देना, तो आपको निकल आएगा वो शांत है या अशांत है। चलिए हम आगे चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। सवाल नंबर दूसरा है, क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142875 का बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? ये आपको सवाल को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हिंट भी दे रखी है आपको कि 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से करना है। तभी आप 2/7 और 3/7 और 4/7 और 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होंगे, इसके माध्यम से आपको बताना है। ना कि हम 7 का भाग 2 में देंगे, फिर 7 का भाग 3 में देंगे, फिर 7 का भाग 4 में देंगे, 7 का भाग 5 में देंगे, 7 का भाग 6 में देंगे। तो ये लंबी प्रक्रिया हमारी हो जाएगी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक हैं, लेकिन Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। अब ये सवाल जस्ट उसके विपरीत है। विपरीत कैसे है कि जब हम कोई परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार में हम बदलते थे और उसको हम चेक करते थे कि शांत है या अशांत है, लेकिन यहाँ पर जस्ट विपरीत ऐसे है कि 0.06 के बार को हमें अंश बटे हर में लिखना है, अर्थात P/Q में। P/Q में हमको इसको लिखना है। तो जस्ट सवाल उसका है, मैंने आपको बताया भी था कि एक एग्जाम्पल आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ। एक बार वाले में क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। सबसे पहले इसको हम x बराबर 0.6666 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 ही में बार लगा हुआ है। अब हम दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देंगे। यहाँ पे भी क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, 6.666
इस तरीके से हो जाएगा। तो फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि जो हमने x बराबर माना था, चलिए मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ वहाँ के से मदद की, या पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आपको बताया गया है। दशमलव के 2 अंक रिपीट हो रहे हों, या 1 अंक रिपीट हो रहा हो, या 3 अंक रिपीट हो रहे हों, इसमें आपको दोनों पक्षों में x बराबर मानेंगे। सबसे पहले 0.47 47 47 और 10 का 100 का इसमें गुणा करेंगे। इसमें आप 10 का गुणा करेंगे, इसमें हम 1000 मतलब 1000 का गुणा करेंगे और सवाल को सॉल्व कर लेंगे पिछला वीडियो देख के। चलिए अब आगे 0.999 डॉट डॉट को P बटे Q के रूप में व्यक्त आपको करना है, व्यक्त करेंगे। फिर इसके बाद आप देखें इसमें क्या निकल के आता है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा सहयोगी पर अपने उत्तर की सतर्कता से जांच कीजिए। सबसे पहले आप इसको ये समझें कि ये आपका जो सवाल है 0.9 का बार है। क्यों? क्योंकि ये बार बार अंक जो 9 रिपीट हो रहा है, इसको आपको P बटे Q के रूप में लिखना है। तो आप लिख सकते हैं। इसको आपको क्या करना है, x बराबर हम मानेंगे 0.999 डॉट डॉट डॉट, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। तो 10 का गुणा करने के बाद 10x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 10x बराबर 9.0999। तो ये इसको हम 9.0999 लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका 10x होगा। तो ये वैल्यू जो है वो क्या है, x की है। x इस तरफ लेके आएंगे तो आपका 9x होगा, 10x में से एक x घट जाएगा, 9x होगा। 9x बराबर 9 होगा, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल है 1/17 का, इसी तरीके से आपको करना है। अब आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 6। P बटे Q के रूप में परमेय संख्याओं को अनेक उदाहरण आपको लेना है जहाँ P Q पूर्णांक हो, जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो और जिसका शांत दशमलव प्रसार हो। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? ये आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर हमारा है 94 50 15 88 41 पर आप हमें मैसेज करिए, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपका परमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरमेय संख्याएं ज्ञात आपको करनी है। देखिए परमेय नहीं करना है, अपरमेय करना है। तो अपरमेय संख्याएं वो होती हैं जो परमेय ना हो, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपको कौन कौन सी संख्याएं परमेय हैं, कौन कौन सी संख्याएं अपरमेय हैं, ये आपको इनमें चेक करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो रूट में संख्याएं होती हैं लेकिन रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं जिनका कोई गुणनखंड नहीं होता, वो आपकी परमेय संख्याएं होती हैं। अपरमेय संख्याएं वो होती हैं जो परमेय नहीं होती हैं, जैसे ये आपकी अपरमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 23 का वर्गमूल नहीं होता। 225 का वर्गमूल होता, अर्थात ये क्या है, एक परमेय संख्या है। ये भी आपकी एक परमेय शांत। क्यों? क्योंकि इसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इसके बाद ये आपकी जो संख्या है परमेय अशांत। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको एक एक्सरसाइज परमेय संख्याओं को शांत और अशांत के बारे में हमने आपको पढ़ाया है। अब हम नेक्स्ट अगले टॉपिक की ओर चलते हैं।
हम्म। अगला है आपका टॉपिक वास्तविक संख्याओं की सक्रियाएं। सक्रियाएं का मतलब इनके वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हम क्या प्रक्रिया कर सकते हैं, मतलब जोड़ सकते हैं, घटाएंगे, भाग देंगे, गुणा करेंगे। जैसे कि संख्याओं के साथ हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, भाग करते हैं, गुणा भी करते हैं। तो ऐसे ही ये वास्तविक संख्याएं हैं, उनको हम यहाँ पर योग दिखाएंगे, गुणनफल दिखाएंगे, और किन नियमों का ये पालन करती हैं वो सब इसके बारे में हम समझेंगे। तो पहले हम कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्याओं का योग और गुणनफल क्रिम्बेन नियम, सेचर और बंटन नियमों का संतुष्ट करती हैं। हम ये भी जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें या घटाएं या गुणा करें, शून्य को छोड़कर भाग दें, तब भी हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अर्थात गुणा, घटाना, भाग के सापेक्ष परिमेय संख्याएं क्लोज्ड होती हैं। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्याओं के योग और गुणन क्रिम्बेन नियम, सेचर और बंटन नियमों को संतुष्ट करती हैं, परंतु अपरिमेय संख्याओं के योग, अंतर, भागफल और गुणनफल सदा अपरिमेय ही नहीं होते। ध्यान दीजिए, परिमेय संख्याओं के तो होते हैं लेकिन अपरिमेय संख्याओं के नहीं होते। उदाहरण के तौर पर अगर हम ये कहें, देखिए √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या को ही हम उसी में से क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो √2 में से √2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 0। लेकिन 0 की बटे अगर हम 1 लिख दें तो ये परिमेय संख्या है, इसलिए वहाँ पर ये बताया गया कि अगर अंतर मतलब परिमेय संख्याओं का योग करें या अंतर या भागफल, तो जरूरी नहीं है कि वो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हो। जैसे कि यहाँ पर एक दूसरा और बताया गया, √3 का गुणा √3 में किया गया है, तो √3 का गुणा √3 करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 एक क्या है, पूर्णांक है, और जिसको बटे 1 लिख सकते हैं, अर्थात ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर √17 बटे √17, √17 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन √17 भी एक अपरिमेय का भाग। जब अपरिमेय संख्या का हमने अपरिमेय संख्या में दिया तो हमें क्या मिला, 1 मिला। 1 बटे 1 इसको लिख सकते हैं, अर्थात ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं का गुणा, भाग, जोड़ और घटाव, तो ये तो सभी क्या है, परिमेय संख्याएं तो मिल सकती है, लेकिन अपरिमेय संख्याओं में ये क्रियाएं अगर हम करें तो जरूरी नहीं है कि वो अपरिमेय संख्या ही मिले। आइए हम देखेंगे कि एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं और एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखिए उदाहरण के तौर पर हम √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये √3 पूर्णतः क्या है, 1.732 आगे भी होता है। ठीक है, इसका अगर पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होगा। चलिए, तो ये अपरिमेय संख्या है, तब 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 मतलब √3 में हमने क्या जोड़ दिया, 2। 2 तो परिमेय संख्या है। जोड़ने के बाद हमने देखा कि 2√3 क्या है, एक और है, ये भी क्या है, गुणा किया, और ये हमने क्या किया, जोड़ा। क्योंकि √3 एक अनवसानी, अनवसानी का मतलब अशांत, अनावर्ती दशमलव प्रसार है, इसलिए यही बात 2 प्लस √3 के लिए और 2√3 के लिए भी सत्य होगी। क्यों, ये जो संख्या जो है वो आपकी कौन सी है, अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय। और अपरिमेय में हमने परिमेय संख्या को क्या किया, जोड़ा, तो हमें कौन सी संख्या मिली, अपरिमेय संख्या ही मिली। अर्थात यहाँ पर हम ये जान चुके हैं या सीख चुके हैं कि किसी भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या अगर जोड़ी जाए तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। चलिए आगे एक और जांच करते हैं, देखते हैं। हाँ, जांच कीजिए कि 7√5 और 7 बटे √5 √2 प्लस 21 π-2 अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं है। तो चलिए हम जांच करते हैं। हमने आपको बताया था कि √5 को हम वर्गमूल लेंगे, और वर्गमूल अगर एक 0 शेषफल आ गया, मतलब अंत अगर उसका हो गया
डॉट डॉट अगर नहीं है तो वो परमेय संख्या है, अगर डॉट डॉट लगातार जारी रहता है तो वो क्या है, अपरमेय संख्या है। तो जैसा कि यहाँ पर हमने सभी में दिखाया गया है, सभी में संख्याएं जारी हैं, डॉट 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 लगा है, इसका मतलब ये सभी क्या है, अपरमेय संख्याएं हैं, मतलब अशांत दशमलव प्रसार या अनवसानी अनावर्ती दशमलव। तो अब हम यहाँ पर हम इन संख्याओं को जोड़ना और घटाना हम यहाँ पर सीखेंगे। अगले उदाहरण की ओर हम चलते हैं। अगला जो उदाहरण है वो है आपका 2√2 और 5√3, इनको आपस में क्या करना है, जोड़ना है। इन दोनों संख्याओं को, इसको और इसको क्या करना है, जोड़ना है। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। तो चलिए अब हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दी गई संख्याओं को दोनों कोष्ठक में लिख दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए ध्यान से, जब भी कोई संख्याओं को जोड़ा जाता है, अगर वो कोष्ठक के अंदर लिखी है तो सबसे पहले उन कोष्ठकों को क्या किया जाता है, हटाया जाता है। जब हटाने के बाद आपने देखा होगा कि 2√2 हटा दीजिए, या फिर एक ही कैटेगरी के मतलब √2 वाली संख्याओं को एक साथ रख लीजिए और √3 वाली संख्याओं को एक साथ रख लीजिए। तो यहाँ पर जो 2√2 और 1√2 कितने हो जाएंगे, 3√2 हो जाएंगे। कितने √2 हो जाएंगे, 3√2 हो जाएंगे। इसके बाद 5√3 में से माइनस के 3√3 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 2√3 बचेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने आपको क्या सिखाया, ऐड करना या जोड़ना। अब हम इसको आगे क्या है, गुणा करना सिखाएंगे। कक्षा 8 में रूट के बारे में आप पढ़ चुके होंगे। चलिए तो अब हम आपको गुणा करना भी यहाँ पर सिखाते हैं। देखिए गुणा में यहाँ पे 6√5, यहाँ पे 2√5 से गुणा आपको करना है। तो 6√5 मल्टीप्लाई 2√5। तो देखिए पूर्णांक का गुणा पूर्णांक में होता है, अपूर्णांक का गुणा अपूर्णांक में होता है। तो देखिए ये पूर्णांक है आपका, या √2 का √2 एक ही कैटेगरी के, तो उसके साथ में गुणा हुआ। तो 6 और 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई √5, √5 क्या हो जाएगा, 5, कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट। अब आपको क्या करना है, हमने पहले आपको याद जोड़ना सिखाया, इसके बाद हमने गुणा करना सिखाया, इसके बाद है आपका भाग करना। किसी भी परमेय संख्या या परमेय अपरमेय संख्याओं को भाग करना। देखिए 8√15, ये लिखा आपका 2√3 को भाग देना है। तो देखिए यहाँ पर 8√15, 15 को यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा, 15 को यहाँ पर लिखा है, 15 को लिख सकते हैं 5 गुणे 3, रूट लगा है तो रूट लगा दिया है। ऐसा ही यहाँ पर इन्होंने क्या है किया है। तो 3 गुणे √5, ये 15 को हम लिख सकते हैं गुणनखंड करके। इसके बाद क्योंकि रूट दोनों में है तो हम इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, या 15 लिख दीजिए, बात एक ही है। हाँ तो देखिए 8√3 हो गया और √5 हो गया। तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, √3, क्योंकि ये दोनों क्या है गुणांक में है, अगर यहाँ प्लस होता तो ये नहीं कटते आपस में, इसलिए √3 से √3 कट गया और 2 से 8 कट गया। तो कितना आया, 4, यहाँ पे कितना बचा, √5, तो 4√5 आ गया। अब देखिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमने आपको कुछ प्रक्रियाएं बताई हैं। अब आप इन उदाहरणों से समझ गए होंगे कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या को जोड़ें या घटाएं तो क्या मिलता है, अपरमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ध्यान दीजिए,
परमेय और अपरमेय को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा? अपरमेय संख्या मिलेगी। आगे है, एक परमेय संख्या को एक शून्य परमेय संख्या का गुणनफल या भागफल करें तो आपको भी अपरमेय संख्या मिलेगी। मतलब शून्य तर का मतलब होता है शून्य ना होना, वो संख्या शून्य ना हो उसका अगर हम गुणा करें, शून्य को छोड़ करके सभी परमेय संख्याओं का अगर गुणा करें किसी अपरमेय संख्या में तो वो अपरमेय संख्या ही मिलती है। आगे, यदि 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 हम दो अपरमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें और एक अपरमेय संख्या को दूसरी अपरमेय संख्या से भाग दें तो परिणाम परमेय या अपरमेय कुछ भी हो सकता है। ये भी आपको तीसरा पॉइंट ध्यान में रखना है। फिर से समझ लीजिए, यदि दो अपरमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें तो एक अपरमेय संख्या दूसरी अपरमेय संख्या से अगर भाग दें, मतलब अपरमेय अपरमेय के बारे में ही बात हो रही है, तो परमेय मिल सकती है और अपरमेय भी मिल सकती है। चलिए इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। ये कुछ नियम है जो आपको इनको लिखना है। ये फॉर्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर दो कोई संख्याएं हैं, रूट के ए बी लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रूट ए बी, तो वो अलग अलग हम लिख सकते हैं। अगर वो अलग अलग संख्याएं हैं, जैसे कि हम यहाँ पर 2 × 5 अगर है तो इसको लिख सकते हैं √2 × √5। आगे, अगर दो रूट में कोई संख्याएं हैं, अंश में भी वही है, अंश में एक रूट लगा हुआ है, जैसे 2/5, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2/5 को एक साथ अगर रूट लगा है तो हम अलग अलग रूट भी लिख सकते हैं। मिनट, एक साथ अगर लिखा है तो हम अलग अलग लिख सकते हैं इस तरीके से, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा, वह जो दो संख्याएं आपको वास्तविक संख्याएं दी गई हैं, एक में जोड़ है, एक में क्या है? घटाना है, तो इसको हम डायरेक्टली वर्गमूल हटा करके पहली वाली संख्या में से दूसरी वाली संख्या को घटा देंगे, डायरेक्टली कर लेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो सबसे पहले इसका गुणा इसमें करिए, फिर इसका गुणा इसमें करिए, फिर दूसरे संख्या का इसमें गुणा करिए, फिर इसमें गुणा करिए। चिन्ह का विशेष ध्यान देना है। माइनस का गुणा अगर प्लस के साथ किया जाए तो माइनस होता है, माइनस का गुणा माइनस के साथ किया जाए तो प्लस होता है। अब यहाँ पर भी कंडीशन क्या है कि एक संख्या क्या है कि आपकी परमेय परमेय है और एक क्या है? अपरमेय है। दोनों को जोड़ दिया, एक परमेय है और एक अपरमेय से घटा के फिर मल्टीप्लाई किया गया, तब आपकी संख्या क्या प्राप्त होगी? a² - b। मतलब यहाँ पर a + b और a - b का फॉर्मूला लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर रूट है इसलिए a² - √b का स्क्वायर हो जाएगा। इससे ये रूट खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला इसका नियम दिया गया है यहाँ पर, ये भी आपको समझना है। कोई भी अपरमेय संख्याएं दी गई हैं, आपस में अलग अलग है, उनको जोड़ा गया। 4 अगर अपरमेय संख्याएं 1 2 3 4 और इस तरीके से अगर दिया है तो ये आप आसानी से कर लेंगे। पहले इसके साथ गुणा कीजिए तो ये आएगा, फिर इसके साथ गुणा कीजिए तो आपका ये वाला मिलेगा, फिर इसके साथ ये गुणा कीजिए तो आपका ये वाला मिल जाएगा, और इसके साथ ये गुणा कीजिए तो आपका ये मिल जाएगा। यहाँ पर इसका गुणा इसके साथ किया गया है, फिर इसका इसके साथ किया गया। आप यहाँ से कर लीजिए, चाहे इस तरफ से कर लीजिए। आगे है आपका
किसी भी अपरिमेय संख्याओं को, दोनों अलग अलग अपरिमेय संख्याएं हैं और उनको जोड़ करके अगर उसका होल स्क्वायर किया गया, आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो इसको आप क्या है, सॉल्व कर सकते हैं। अब इन व्यंजकों को आपको क्या करना है, सरल करना है। तो आप यहाँ पर समझ लीजिए, ये उदाहरण आपको दिया गया है, इनको आपको क्या करना है, सरल करना है। 4 सवाल दिए गए हैं, इनको आप सरल करेंगे, पहले हम आपको बता चुके हैं। सरल करने का अर्थ मतलब होता है कि यह व्यंजक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग के रूप में लिखना चाहिए, जो भी लास्ट में कोई भी संख्या हमें मिले। लेकिन ये यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय दोनों का गुणनफल दर्शा रहे हैं, यहाँ पर स्क्वायर दर्शा रहे हैं, यहाँ पे भी गुणनफल है, यहाँ पर भी गुणनफल है। आपको क्या करना है, इनको सरल करना है। सरल करने का तात्पर्य है कि उनका योग के रूप में आपको लिखना है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को के रूप में। अब बात अगले टॉपिक की आती है, तो आपको अब विचार करते हैं कि हमें इस समस्या का विचार क्या है। √2 को हम परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज है 1.5, जिसको आप, जो सवाल आपको बन जाए वो आप इस सवाल को कर सकते हैं। जैसा कि हम इससे संबंधित सभी सवालों को बता चुके हैं। यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय आपको छांटनी है, मतलब सेलेक्ट करना है कौन सी परिमेय कौन सी अपरिमेय है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, ये अभी हमने इसके बारे में आपको नहीं बताया है। ये पाई हम आपको बता चुके हैं, ये अपरिमेय संख्या है। तो चलिए, इसके बाद इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।